नमस्कार, मैं हूं जय किशन और आप देख रहे हैं मनी की बात लाइन एक्सप्रेस के साथ। साप्ताहिक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने किसी स्टॉक को सिलेक्शन करने के लिए किसी किन किन बातों को वो एकदम क्लोजली वॉच कर सकता है और उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने पिछले एक शो में आपको कहा था कि अगर आप किसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो उस स्टॉक के किसी कंपनी, किसी वर्कर, किसी फ्रेंचाइजी को आप बिल्कुल करीब से देखिए और देखिए कि क्या वहां बिजनेस हो रहा है क्या। सपोज कीजिए कि मारुति में आपको निवेश करना है तो मारुति के शोरूम जाइए, उनकी गाड़ियों का स्टैंडर्ड देखिए, उनके प्राइस देखिए, दूसरे जो गाड़ियां हैं उनके साथ उनका कंपैरिजन कीजिए दूसरी कंपनियों के साथ में। ऐसा ही एक खास दिलचस्प वाकया मैं अपने जीवन का मैं आपको बताता हूं कि कैसे मैंने किसी स्टॉक को एकदम क्लोजली वॉच किया और उसके बाद में शिफ्टमेंट किया और उसका मुझे कितना फायदा या नुकसान हुआ ये मैं आपको बताने वाला हूं। हुआ यूं कि पिछले कुछ दिन पहले, करीबन साल 6-7 महीने पहले की बात है कि जब मेरे एक मित्र ने होम लोन के लिए अप्लाई किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने फाइल लगाई हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी बार बार उसको आगे पीछे घुमा रहे थे। लगभग 1-2 महीने तक उनको चक्कर कटाने के बाद में उन्होंने कहा कि गारंटर लेके आइए, फिर बोले इवेल्युएशन लेके आइए, फिर बोले ये लेके आइए और हर बार कुछ उनको आगे पीछे करते रहते थे। उस मित्र ने मुझे भी कहा कि मेरी हेल्प हो सकती है तो कीजिए, कि क्या मैं इस मामले में कर सकता हूं। मैं उनके साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उस ब्रांच की मैं विजिट करके आया और जब उनका एटीट्यूड देखा मैंने, ब्रांच मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर का, क्लर्क का और लोगों का, तो मुझे लगा कि इनकी इच्छा नहीं है ये पर्टिकुलर लोन करने की। ऐसा देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई। उस मेरे मित्र के उन्होंने कम से कम 20-25 हजार रुपए वैल्यूएशन में लगवा दिए, लेकिन आखिरकार उन्होंने लोन नहीं किया। उसी लोन की फाइल को, जो कि वो एलिजिबल भी था, मैंने रिकमेंड किया था दूसरे प्राइवेट बैंक को और उन प्राइवेट बैंक वालों ने खास तौर पर एचडीएफसी बैंक से बात की, दूसरे बैंक से भी बात की, लेकिन एचडीएफसी बैंक वालों ने तुरंत उस व्यक्ति का सब कुछ इवैल्यूएशन करवाया, फाइल देखी और 1 सप्ताह में उसका वाजिब लोन कर दिया। मैं बड़ा इंप्रेसिव हुआ उनकी कार्य करने की प्रणाली को देखते हुए कि वो कितना जल्दी किसी चीज को पिकअप करते हैं और कितना जल्दी उनको डिस्पर्स भी कर सकते हैं, तो वो कितना ज्यादा बिजनेस करते होंगे। मैंने इस फ्रेंचाइजी को इस तरीके को बड़े गौर से देखा और अपने ट्रेडिंग रूम में आया। मैंने देखा मेरे पोर्टफोलियो में कितने शेयर हैं एसबीआई के और कितने हैं एचडीएफसी के। मैंने तुरंत उन सारे एसबीआई के स्टॉक को उसी दिन निकाला। लगभग रेट था 325-30 के आजू बाजू और उसके बदले में जितना भी प्राइस था एचडीएफसी बैंक के शेयर बाय कर लिए। उस समय एचडीएफसी शेयर का प्राइस था लगभग 1210, 15, 20। आज ये बात है कि इतना 6-7 महीने की पिछली गिरावट के बावजूद एसबीआई का शेयर अपने उच्चतम लेवल पे, जिस प्रकार जहां पर मैंने बेचा था उससे 40% नीचे है और एचडीएफसी का स्टॉक प्राइस जहां मैंने लिया था उससे 10-5 रुपए ऊपर ही है। कुल मिला के मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की कार्य प्रणाली को देख के और जब मैंने ऑब्जर्व किया तो उस घटना ने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया। बहुत फायदा ये कहिए या यूं कहिए कि उन्होंने मुझे नुकसान से बचा लिया। मैं 40% नुकसान से बच गया उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए। आप भी अगर किसी स्टॉक को रखते हैं, उसके फ्रेंचाइजी में जाते हैं, तो उन लोगों की कार्य प्रणाली को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी चलने वाली है या नहीं। इनके कर्मचारियों का, इसके जो डायरेक्टर्स हैं, उसके जो बॉडी है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसकी सेल्स है, उसकी पिछले सालों से होती आ रही सेल्स है, उसका मार्का है, उसका ब्रांड है, उसकी क्या वैल्यूएशन है, उसके काम करने का तरीका क्या है। अगर आप उसको क्लोजली वॉच करेंगे तो उस स्टॉक को भी आप बाय या सेल कर सकते हैं और आपका विजन के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं मेरे दोस्त का जिन्होंने मुझे मौका दिया कि इस प्रकार की उनके लोन जो समस्या थी उसमें हस्तक्षेप करने का या सपोर्ट करने का। और मैं शुक्रगुजार हूं एसबीआई के कर्मचारियों का कि जिन्होंने मुझे बहुत जल्दी बता दिया कि ये स्टॉक चलने वाला नहीं है। ये थी आज की बात। आप भी अगर किसी स्टॉक को लेते हैं तो मैं पुनः कहता हूं कि उसको बिल्कुल क्लोजली वॉच कर लीजिए, उनके सारे कार्य प्रणाली को, और फिर उसमें निवेश करने का तरीका देखिए कि आपको करना है या नहीं। आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उसमें हिस्सेदारी लेते हैं और जिस कंपनी में आप हिस्सेदारी लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको पहले वो देखना भी चाहिए कि ये कंपनी चलने वाली है या नहीं, इसमें फायदा होगा या नहीं। आपको कोई अपना पार्टनर या कोई मित्र आपको अपने बिजनेस में शेयरिंग दे रहा है तो आप आंख मिच के नहीं ले सकते। आपको पहले सारी चीजों की देखभाल करनी चाहिए और यही मौका ये पिछली बार मुझे मिला था। इसे केस स्टडी कहते हैं और एक पर्टिकुलर स्टॉक को आप बाय या सेल करने से पहले उसकी केस स्टडी जरूर कर लीजिए। आज की बात मनी की बात लाइन एक्सप्रेस के साथ का इस कॉलम में इतना ही। मेरे
साथ जुड़ने के लिए, आप स्टॉक मार्केट से संबंधित सवालों का जवाब हासिल करने के लिए askjkbari@gmail.com पर या नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।